नमस्कार साथियों, मैं राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं कुछ सवाल करने आया हूँ, पूछने आया हूँ। ये जो दो रंगा बिल्ला हैं दिल्ली में बैठे हुए गुजराती लोग, इनका उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोगों का मकसद सिर्फ यही है कि देश की राजनीति को मुद्दे से भटका देना। ये लोग नहीं चाहते हैं कि छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ हो। देखिए, इन्होंने सोचा कि नेपाल बांग्लादेश जैसे यहाँ ना हो, यूजीसी रेगुलेशन 2026 लेकर के आए। इसलिए ले आए कि छात्र बट जाएंगे, तो यहाँ पे नहीं होगा। और छात्र के भी दिमाग नहीं, वो लोग बट गए, अलग अलग समाज जातियों में विभाजित हो गए। सरकार ने उसका लाभ उठाया, फूट डाल दी और अपना राज करने लगे नेता। अब महंगाई चरम पर है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। खाने के तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। मोदी के यहाँ से पूरी तरह से देश निकल चुका है। सरकारी एयरपोर्ट में अडानी का नाम आ रहा है। जो भड़वे दल लाए हैं अंधभक्त, अगर वो ना हो तो गूगल है, उस पर सर्च कर लेंगे अडानी का नाम आ रहा है कि नहीं। वो लोग कमेंट किया करते हैं ना, भड़वे लोग, कि कौन खरीद लिया है, तो सर्च कर लेंगे। खरीदा है कि लीज पे दिया है, खुद ही समझ में आए। सारे सबको लीज पे उठा दिया है। भाई, जब सरकार हर चीज़ लीज पे कर देगी, सरकार का मतलब क्या है? फिर राजशाही होना चाहिए। लोकतंत्र किस बात का, डेमोक्रेसी किस बात की है? गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं दिन पर दिन प्रशासन के लोग, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा। रिश्वतखोरी, घूसखोरी चरम पे है। अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था, सोशल मीडिया पे वायरल है। एक कोई यूट्यूब चैनल पेज है, बुंदेली टीवी करके, उस पर एक जो है एसआई डंपर को रोक रहा था ज़बरदस्ती, जबकि उसका कोई नहीं। एसपी ने उसको निलंबित कर दिया, डीजीपी ने निलंबित कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं। उत्तर प्रदेश में सुनील शुक्ला एक सिपाही हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया करप्शन के खिलाफ, उन्हीं के ऊपर जांच बैठ गई। क्या प्रदेश के मुखिया हैं वो आँख पे पट्टी बांध लिए हुए हैं? क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं भाई? खैर ठीक है, पर ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनका मेन मकसद यही है कि इनसे कोई रोजगार मांगे ना। अब देश की राजनीति की इन्होंने भटका दिया है इधर उधर पूरी तरीके से। सीबीएसई पेपर लीक, एसएससी का उसमें धांधली, सीबीएसई की धांधली। मतलब सारे राजनेता आएंगे, सारे पार्टी के प्रवक्ता आएंगे, पेपर पे बात करेंगे, डिबेट करेंगे, और टीवी चैनल वाले बिके हुए हैं, वो भी उस पर बात करेंगे। 1 घंटे की खबर बन के रह जाएगी, दब जाएगा मामला। महंगाई पे कोई बात करेगा नहीं, रोजगार पे बात करेगा नहीं कोई, किसी चीज़ पे, सामाजिक मुद्दों पे बात कोई करेगा नहीं। सिर्फ इसी पे महीनों घींच देंगे। सीबीएसई पेपर कैसे लीक हुआ, एसएससी कैसे, वो सब पूरी देश की राजनीति को एक अलग दिशा दे दी जाएगी। रोजगार पे बात होगी नहीं एकदम तरह से। ये मुद्दा सिर्फ भटकाने के लिए है। देश की वह समझ नहीं रहे, एकता दिखा नहीं रहे हैं, जातियों में विभाजित है, और उसी का परिणाम कुल भोग रहे हैं। और उनके माता पिता भी और वो भी, और उस समाज के नेता जो जातिगत आधार पर राजनीति कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। उनको देश से, देश की युवाओं से कोई मतलब नहीं है। युवा जिए या मर जाए। जेवर में क्या हुआ ब्राह्मण बच्चे के साथ, ये देखना। और सहारनपुर में पुजारी जी के साथ क्या हुआ। क्या ये सरकार अंधी हो गई है? शासन प्रशासन अंधा हो गया है? अभी तक इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? जेवर में एयरपोर्ट जो जेवर पे हुआ बच्चे के साथ, क्यों नहीं इनकाउंटर किया गया? कब होगा?
जो समाज के नाम पे संगठन चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, सत्ताधारी में विधायक मंत्री, ब्राह्मण विधायक मंत्री वो दल्ले बैठे हुए हैं, अभी तक ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनको तो तुरंत ये जिस क्षेत्र से चुने हैं वहाँ की जनता से अनुरोध है कि ये उतरे गार्ड से इनको दौड़ा लो, इनके घर का घेराव करो, या कहीं चाहे डिप्टी सीएम हो, कोई भी हो, उसको घेरो, उससे जवाब मांगो। ब्राह्मण समाज तो सही में राजकुमार भाटी जो कहा था, तो मैं तो कहीं ना कहीं उससे एकदम कुछ न कुछ सहमत हो रहा हूँ। मुझे बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन हो रहा हूँ क्योंकि एकता नहीं हो रही है। आज ब्राह्मण समाज की बेटियों के साथ जहाँ देखो रेप हो रहा है, जहाँ देखो कुछ हो रहा है, पर बोल नहीं रहा कोई, सबके सब मौन धारण करके रखे हुए हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि एकता नहीं है, और जहाँ एकता नहीं होती ना, वहाँ यही दशा होती है। कहीं ऐसा न हो कश्मीर जैसे 1990 में हुआ था वो फिर से दोहराया जाए, 1965 में तमिलनाडु में क्या हुआ था वो फिर से न दोहराया जाए। ये सब चीज़ ब्राह्मणों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, लेकिन नहीं करना है। बस किसी के साथ आजकल के युवा हैं, विधायक नेताओं के साथ सेल्फी लेने में बिजी हैं। सेल्फी लेने से नहीं होगा, वो विधायक जो जिसके पीछे घूम रहे उससे कहो कि बोले, और समाज के लोगों को देखो, विधायकों सांसदों को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं अपने समाज के बारे में, पर तुम्हारे विधायक सांसद क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी के लिए आए हैं, अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए आए हैं। समाज से उनका दल्लों का कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारा सौदा कर चुके हैं, तुम्हें बेच चुके हैं, और सिर्फ तुम्हारे नाम पे वो मलाई खा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो विरोध करो, और 2027 में मौका है, भविष्य अपना बनाओ, अपने बच्चों को बनाओ। और जो युवा हैं जानते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो अपने माता पिता को बताएं, राम पार्टी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, अलंकार अग्निहोत्री जी का सपोर्ट करिए। अगर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का 100 भी विधायक अगर रहेगा तो वो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेंगे खुल करके एकदम। और अगर बीजेपी के गुलाम बन के रहोगे तो धीरे, बीजेपी का सिर्फ एक मकसद है सत्ता, नहीं तो कहीं के रोजगार नहीं है। 12 साल में क्या कर दिया? अरे ये सरकार अपना काम नहीं बता रही है, इसके सरकार में बिजली कटौती क्यों हो रही है वो उस पर नहीं बोल रही है, उस पर नेता नहीं बोल रहे हैं। पिछली सरकार में क्या हुआ वो बताया जा रहा है। नेहरू जी ने क्या किया उस पर, अरे भाई नेहरू जी का छोड़ो, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया करके चले गए, तुम क्या कर रहे हो उस पर बात करो ना। 12 साल का हिसाब तुम दो, 12 साल से तुम क्या किए? 9 साल से प्रदेश में सरकार है, यहाँ पे तुमने क्या किया? अलग अलग स्टेट में तुम्हारी 10 साल सरकार है, वहाँ क्या किए उस पर बोलो ना। कौन क्या करके गया है क्या नहीं किया उस पर क्यों भटका रहे हो? मतलब दूसरा गलती करके गया है तो तुम भी गलती करोगे, ऐसा है? दूसरा अगर आग लगा के गया है तो तुम कहो कि भैया हम भी आग लगाएंगे। लखनऊ में आग लगा के बस्ती तो जला दिए गए, मतलब तुम भी वही कर रहे हो। कांग्रेस अगर आग लगा रही थी उस वक्त तो तुम भी आग लगा रहे हो, तो तुम में और उसमें फर्क क्या रह गया है? कि नेहरू ने ये किया, नेहरू नीरा गलत किया, वो कैसे भी उन्होंने क्या किया है तो तुम भी गलत करोगे। और अंधभक्त जो हैं उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कहेंगे उसके समय में ये हुआ, उसके समय में वो। अरे भाई वो क्या किया तुम बताओ? 12 साल में तुम क्या किया? तुम अच्छा करने के लिए तुमको लाया गया था ना, कि उसने गलत किया था तुम अच्छा करोगे, तुम तो आके उससे ज़्यादा गलत कर रहे हो हैं? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जनता के साथ हो रहा है। इतनी महंगाई चरम पे है, 10,000 12,000 की फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, वो भी भाग के घर आ रहे हैं। 250-300 रुपये किलो की गैस मिल रही, कहाँ से खरीद के खाएंगे? जो दल्ले भड़वे हैं बोले ना, 250-300 रुपये किलो, 12,000 की नौकरी में कौन 250 रुपये 300 रुपये किलो की गैस खरीदेगा, रहेगा बाहर। बोलना चाहिए ना, सरकार जवाब क्यों नहीं देती? जो आते वक्ता उनके डिबेट करते हैं, अरे कांग्रेस के समय में ये हुआ, तो कांग्रेस के समय में क्या हुआ था वो छोड़ो, तुम्हारे समय में क्या हो रहा है वो क्यों नहीं बोलते हो? तुमको किस लिए लाया गया था कि जो वो समय हुआ वो अब ना हो, लेकिन तुम तो उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो तुम्हारे और उसके फ़ायदा क्या है?
क्यों आया रहा है भाई? आए दिन देख रहे कहीं भी कोई भी एसआई किसी चाट फुल्की वाले को, किसी रेडी पटरी वाले को चार रापड़ मार रहा है पैसे ना देने के लिए। इतना गुंडाई कर रहे हैं लोग। तुम्हारे शासन प्रशासन के लोग ही गुंडाई कर रहे हैं। तुम्हारे शासन प्रशासन बैठे हुए लोग। अगर एक कानून बना दो कि जितने विधायक सांसद हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, इसके अलावा न विदेश कहीं इलाज कराने पाए न कहीं कराने पाए, देखो सारा सिस्टम सुधरने लगे। क्यों नहीं करते हो? बनाओ कानून ना, करप्शन पे कानून बना दो। जिस विधायक की नेटवर्थ विधायक की लड़ने से पहले 5 लाख 10 लाख रुपए, उसके आज 40 करोड़ 50 करोड़ उसके अकाउंट में कैसे आ जा रहे हैं? 50 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी कैसे हो जा रही है? 100 करोड़ की कैसे हो जा रही है? बताओ। तुम्हारे ही समय के एक बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, सेकंड टाइमर हैं, 20 करोड़ 40 करोड़ 25 करोड़ 20 करोड़ की कहाँ से प्रॉपर्टी आ जा रही? उनकी सैलरी मिला के जोड़ दो तो कहाँ से होगा उतना? कहाँ से आ रहा है? करप्शन ही हो रहा है ना। उस पर क्यों नहीं बात होती? तो बेरोजगारी नहीं होगी तो कहाँ से होगा? किसी के बाप का पैसा है? सब तो लूट रहे ना प्रदेश की जनता की। उस पर नहीं बात करेंगे। नेहरू क्या करके गए, कौन क्या करके गए, उस पर बात हो गया। अरे तुम क्या कर रहे हो उस पर बात करो ना, उस पर डिबेट करो। दूसरों को करोगे, दूसरा कौन क्या किया है उससे छोड़ो, तो फिर उसमें फ़र्क क्या रह गया?